हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हम साइंस की क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जी हाँ, इसमें आज हम थोड़ा नेक्स्ट आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक रहेगा मेनली इसमें हम टेम्परेचर, जी हाँ, टेम्परेचर को आज मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th में टेम्परेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टेट चेंज में। जैसे कि हम जानते ही हैं फिजिकल जो स्टेट्स होती हैं हमारे पास 3 मेनली फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इन सबको हम हमारी लास्ट जो क्लासेज हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है मेनली जो है वो टेम्परेचर की यूनिट्स क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, कॉमन यूनिट क्या है। तो आइए देखें यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर में अगर हम बात करें, कॉमन यूनिट इज, यानी टेम्परेचर की जो कॉमन यूनिट है वो है सेल्सियस। जी हाँ, डिग्री सेल्सियस। द कॉमन यूनिट इज डिग्री सेल्सियस विच रिटर्न इन शॉर्ट। उसको किस तरह से हम लिखते हैं, देखो इस तरह से, ये डिग्री बना करके और ये सी। जी हाँ, तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया। तो शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर जो वर्क करते हैं, हम वहां पर देखते हैं डिग्री सेल्सियस में वो बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कुछ थर्मामीटर होते हैं फ़ारेनहाइट में बताते हैं, वो एक अलग टॉपिक है अपना। तो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो कॉमनली डिग्री सेल्सियस में हमको बॉडी का जो है टेम्परेचर क्या करता है, बताता है। अब हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो इन सबको मेजरमेंट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट आगे हम डिटेल में देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए, आइस के लिए, तो वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट की। जी हाँ, देखो 0 के साथ हमने क्या लगा दिया, डिग्री सेल्सियस। तो आइस के लिए जब हम बात करेंगे तो इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें फॉर एग्जांपल वाटर के लिए, तो यहाँ पर आइस लिख देता हूं मैं, ठीक है। और ये है वाटर के लिए। तो अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के लिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं हम कॉमनली, डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को भी हम किसमें, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी उबलना स्टार्ट हो जाता है पानी। वाटर क्या होता है, बॉइल होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। किस पर, तो टेम्परेचर को हमने किसमें नापा, या कौन सी यूनिट हमने यूज की, डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, हम इस तरह से कॉमनली जो है ज्यादातर हम डिग्री सेल्सियस यूनिट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की कॉमन यूनिट। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जो कॉमन यूनिट जो निकल के आई वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। और इसको इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। सेकंड यूनिट के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। एक यूनिट और भी है हमारे पास टेम्परेचर को ही मेजरमेंट करने के लिए। सेकंड यूनिट इज केल्विन स्केल। जी हाँ, दूसरा जो स्केल है हमारे पास डिग्री सेल्सियस के अलावा एक आता है केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल की जब बात करते हैं तो मेनली यूज्ड बाय द साइंटिस्ट, क्लासिफाई कर दिया है इसको थोड़ा सा, यानी ज्यादातर इसको साइंटिस्ट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। जो साइंटिस्ट क्या है, रिसर्च करते रहते हैं, वहां पर मेनली वो लोग किस स्केल को यूज करते हैं, केल्विन स्केल, ठीक है ना। तो केल्विन स्केल हम बिल्कुल इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यूज्ड बाय द साइंटिस्ट इन रिसर्च वर्क। जितनी भी रिसर्च वो कर रहे हैं, खोज वो करते हैं, है ना, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वहां पर अगर टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की जरूरत रहती है तो वो कौन सी यूनिट यूज करते हैं, यहाँ पर केल्विन स्केल।
साइंटिस्ट कौन सी कर रहे हैं, केल्विन स्केल। और हम कॉमनली, मैंने एक एग्जांपल लिया था क्लिनिकल थर्मामीटर का, हम लोग कॉमनली कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास जो है दो मेथड आ गए, एक तरह से एक कॉमन यूनिट है और एक है आपके पास कौन सा, केल्विन स्केल। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो एसआई यूनिट कौन सी है, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, यानी दोनों में से एसआई यूनिट हम किसको कहें, तो यहां पर अगर हम बात करें तो द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज क्या, केल्विन, विच इज डिनोटेड बाय, केवल हमें के लिखना है, कैपिटल लेटर के। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट चलती है, एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट चलती है वो कौन सी है, हमारे पास केल्विन है, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम केवल के लिख देते हैं, कोई डिग्री का सिंबल नहीं लगाना है, इस तरह से हमें ये डिग्री यूज नहीं करनी है। तो यहाँ पर मेंशन भी किया है मैंने डिग्री, यानी इस तरह से एक जीरो सा बना देते हैं ऊपर छोटा सा, वो हम के साथ, अगर ऐसे अगर कहीं लिखते हैं हम ये, तो के साथ ये जीरो नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, एक ये ध्यान रखना है। तो के साथ जो है हमें ऊपर डिग्री यूज नहीं करना है, केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते हैं, तो डिग्री को हम यूज नहीं करते हैं किसके साथ, केल्विन के साथ। एक इंपॉर्टेंट बात जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर देखें एग्जांपल्स के थ्रू अगर इसको समझने की कोशिश करें, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जी हाँ, तो केल्विन कैसे या क्या टेम्परेचर होता है केल्विन में, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। अभी हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम सेल्सियस में लेंगे तो 0 आएगा हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसी को हम किसमें, केल्विन स्केल में अगर लेते हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है ना। तो एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जी हाँ, यहाँ पर भी हमने एक वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट लिया था 100 डिग्री सेल्सियस, किसमें, सेल्सियस स्केल में, कॉमन जो स्केल है हमारा, ठीक है ना, वहां पर हमने लिया था 100 डिग्री सेल्सियस। और उसी को अगर हम केल्विन स्केल पर देखते हैं तो यहाँ पर जो निकल के आता है वो आता है 373, जी हाँ। तो केल्विन स्केल पर मेल्टिंग पॉइंट जो कि सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस था, वो कितना होता है यहाँ पर 273 केल्विन, मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो बिल्कुल मैंने एक इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पर इसको डिनोट करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। ये मीन्स इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल है किसके, 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल्स जो होंगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हम इस रिलेशन को यूज करने वाले हैं। अभी कुछ एग्जांपल भी हम यहाँ पर देखेंगे। एक फॉर्मूला है अपने पास यहाँ पर चेंज करने का, क्वेश्चन में सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस चेंज करने के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो है बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहां पर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, क्या, अगर हमें केल्विन स्केल पर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, देन तो क्या करना पड़ेगा हमें, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, तो सेल्सियस में गिवन होगा हमें, ठीक है, और इसके बाद हमें उसमें प्लस करना है क्या, 273, उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे हम, 273। तो अब यहां पर इस जो आप इक्वेशन कहें या फॉर्मूला जो है, इस पर कुछ क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल जिनको कहते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो टेम्परेचर है वो दे दिया हमें 25 डिग्री सेल्सियस। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कन्वर्ट इट इन टू, किस में चेंज करना है हमें, डिग्री सेल्सियस में गिवन है केल्विन। इसमें चेंज करना है हमें केल्विन में। तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, तो केल्विन में टेम्परेचर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑन केल्विन, ठीक है, केल्विन। तो यहां पर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस क्या कर देना है 273। तो यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस था हमारे पास प्लस 273 हम यहां पर ऐड कर देंगे ये। तो ये जो डिग्री सेल्सियस है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। तो जी हाँ, इसको ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 5 और 3 यहाँ पर आ गया 8, ठीक है, 7 और 2 9 और ये आ गया 2, तो 298 केल्विन। इसमें हम डिग्री यूज नहीं करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, देखो 25 क्या करना है हमें यहाँ पर ऐड करना है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि टेम्परेचर अगर हमें फाइंड करना हो केल्विन में, देन क्या करना है हमें, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस गिवन है, प्लस कर दो क्या 273, प्लस कर दिया तो 5 और 3 8, 7 और 2 9 और ये आ गया 298 केल्विन। इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो है हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी का अपोजिट अगर हमें गिवन हो, सेकंड जो एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम इसको समझने के लिए, एक दूसरे एग्जांपल पर डिस्कशन करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर इक्वल्स टू 2 या 310 केल्विन, 310 केल्विन ऑब्जेक्ट है कोई, उसका जो टेम्परेचर है हमारे पास 310 केल्विन में गिवन है, ठीक है। फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इसमें फाइंड करना है हमें डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस को। तो हमें टेम्परेचर क्या करना है, फाइंड करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिग्री सेल्सियस में अगर हमें टेम्परेचर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 300 जो 10 है आपका केल्विन, तो केल्विन में गिवन है, ठीक है, और फाइंड किसमें करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो जो 273 इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 310 और माइनस क्या हो जाएगा 273, जी हाँ 273 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 3 कट किया, यहाँ पर 7, ठीक है, ये 0 हो गया, 10 में से फिर 7 कट किया, इट इज 3 और ये 0, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, तो ये आपका आंसर आ जाता है। गिवन क्या था हमें, केल्विन में ऑब्जेक्ट है कोई, टेम्परेचर 310 केल्विन है, ठीक है। अब हमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 273। तो 310 में से 273 अगर माइनस करते हैं तो अपने पास जो आंसर आ जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जो है हम यूनिट या यूं कहें यूनिट्स में जो टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो
टॉपिक आता है हमारा क्या, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जी हाँ, अब मैटर जो है अलग अलग स्टेज हम जानते हैं, फिजिकल स्टेज मेनली 3 है अपने पास, क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर स्टेजेस क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, या हम कर सकते हैं, ये कहें ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हम क्या है, स्टेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर जो कि मेनली कौन कौन सी स्टेट में मिल रहा था हमें, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस स्टेट में। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं सॉलिड में जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखें ये बॉक्स है हमारे पास, बहुत ही पास पास होंगे पार्टिकल्स, यस, काफी कंजस्टेड है ये। ठीक है, लिक्विड में थोड़ा सा हम इनको क्या करते हैं, दूर दूर बना देते हैं ये, और गैस में क्या करेंगे हम, थोड़ा और ज्यादा इस तरह से। तो जो पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर बना हुआ है, सॉलिड में बहुत ज्यादा कंजस्टेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड में कंपेयर देन थोड़ा दूर होंगे, और गैसेस में ज्यादा दूर होते हैं। इन स्टेज में अगर हम देखें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम वाटर का। जी, ये वाटर जो है, ये नॉर्मली जो वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर और अगर हम बात करें नॉर्मल प्रेशर पर, ये हमें नेचर में अगर देखते हैं तो तीनों स्टेट में क्या है, हमें मिल जाता है। ठीक है, तो वाटर, आइस सॉलिड फॉर्म है, हम जानते हैं अच्छे से, वाटर के लिए आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म हो गई, लिक्विड तो जो पानी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो लिक्विड हो गया, और गैसियस फॉर्म में वेपर्स जब इवेपोरेट होता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री, तो उससे पहले ही वेपर्स बनना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो तीनों स्टेज हम वाटर की जो है नेचर में इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपने पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अगला टॉपिक आता है क्या, देयर आर 2 वे टू चेंज स्टेट। अब हम मान लीजिए स्टेट चेंज करना चाहते हैं, स्टेट क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो जब स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो मेनली हमारे पास 2 वे हैं, 2 रास्ते हैं। स्टेट चेंज का मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, हम अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहते हैं या लिक्विड से गैस में जाना चाहते हैं, रिवर्स कर लो, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड या गैस टू लिक्विड। तो इसको बोलते हैं अपने स्टेट चेंज करना। हमारे पास 2 रास्ते हैं किसके लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट जो है, अगर हम यहाँ पर देखें, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, पहला जो मेथड है हमारे पास, ठीक है, जो रास्ता है हमारे पास, वो क्या है, टेम्परेचर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सिंपली अगर हम देखें, सॉलिड यानी वाटर आइस फॉर्म में है, ठीक है, उसको थोड़ा सा गर्म कर दो आइस को, तो देखो टेम्परेचर चेंज हुआ, गर्म कर दिया ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने, बढ़ा दिया, तो स्टेट क्या हो गया, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, नो डाउट हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, अगर हम देखें वाटर, सॉरी, अगर हम देखें यहाँ पर आइस हमने देखी थी, तो यहीं पर चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आइस, तो आइस हमारे पास, हमने इसको गर्म किया, ठीक है, ये ट्रायंगल हीट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आइस को जब हम गर्म करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। देखो टेम्परेचर चेंज करके हमने सॉलिड को किस में चेंज कर दिया, लिक्विड में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारे पास बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और सेकंड आता है बाय चेंजिंग प्रेशर। दूसरा जो वे है हमारे पास किसका, स्टेट को चेंज करने का, वो है हमारे पास बाय चेंजिंग प्रेशर। यानी अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें, किसको चेंज कर दें, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अगर चेंज कर दें तो क्या होगा, हम स्टेट को चेंज कर पाते हैं। कैसे, चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पर अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गैस फॉर्म है, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये जो है गैसियस, जो गैसियस है, गैसियस फॉर्म में
गैसियस फॉर्म में पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। तो गैसियस फॉर्म में अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, दबाता हूँ, तो ये क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी स्पेस है तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। देखें तो अब जब गैसेस से मैंने इनको क्या है, एक प्रेशर क्रिएट किया दोनों तरफ से, ये क्या किया हमने, इसको प्रेशर क्रिएट किया, दबाया इसको, एक प्रेशर लगाते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ से क्या किया, प्रेशर क्रिएट। तो जो पार्टिकल होंगे गैस के, मैटर के, तो वो क्या आ जाएंगे, पास पास। तो देखो जब ये यहाँ पर देखें आप, अब ये गैस के पार्टिकल जो पहले दूर दूर थे वो थोड़े पास आ गए, तो देखो स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज, यानी गैस से किस में आ गए हम, लिक्विड में। गैस से हम, तो गैसों को हाई प्रेशर और मेनली लो टेम्परेचर पर हम किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो कंपेयर दैट, इससे पार्टिकल जब पास आएंगे तो हमने ये लिक्विड के लिए बनाई थी, इट मींस हम गैस से किस स्टेज में आ गए, लिक्विड स्टेज में। चलिए, तो यहां से गैस से जो है हम कौन सी स्टेज में जा सकते हैं, लिक्विड स्टेज में। कब, बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर वास्तव में होता क्या है, टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो होगा क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैटर का हमने पिछली क्लासेस में देखा था, जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। इसके काफ़ी एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, ठीक है। अगर आप नहीं देख पाए हैं लास्ट क्लासेस, तो वीडियोस जितनी भी हैं मेरी, उन पर आई बटन आपको दिखता है, तो लास्ट वाली वीडियो आप उस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, एक तो क्या जो चेंज होगा वो है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स वो चेंज हो जाता है, प्रेशर लगाने से भी या टेम्परेचर से भी। और उनसे जो है घटना हो सकती है, क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बिटवीन द पार्टिकल्स वो चेंज हो जाएगा। हमने देखा है सॉलिड जो है उनमें अट्रैक्शन फोर्स इस तरह से कस के बंधा होता है सॉलिड के अंदर, ये देखिए ये कस के, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है किसमें, सॉलिड में। अब ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये वो रीजंस हैं जो कि स्टेट चेंज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम ये कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या था, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा आ गया हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स। और थर्ड नंबर है काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैटर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो इधर उधर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं नॉर्मली। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ज़्यादा तेजी से इधर उधर भागेंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो स्टेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर सॉलिड है तो क्या आ जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड है तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो गैस में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी किसकी, मैटर के पार्टिकल्स की, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। तो जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो कहीं ना कहीं जो है स्टेज भी वहां पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट मेनली स्टेज को चेंज करने, या यूं कहें स्टेज चेंज होने के पीछे जो मेन रीजन है वो कहीं ना कहीं इनमें से ही निकल के आता है। हो सकता है स्पेस चेंज हो जाए पार्टिकल्स के बीच का, हो सकता है अट्रैक्शन चेंज हो जाए पार्टिकल्स के बीच का तो स्टेज चेंज हो जाएगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए। और इन सबको चेंज हम 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और या प्रेशर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, इसका बेस्ट एग्जांपल सॉलिड टू लिक्विड, आइस टू वाटर। आइस से हम कहाँ जा रहे हैं, वाटर की तरफ। जी हाँ, तो हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड से किसमें चेंज होना, लिक्विड में, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या व्हाट इज मेल्टिंग, व्हाट इज मेल्टिंग। तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड, वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है
आइस, ठीक है ना। क्योंकि हम नॉर्मली बिना कुछ करे आइस को फ्रीजर से बाहर निकाल दो, क्या होगा, थोड़ी देर में ही मेल्ट होकर के किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। देखो स्टेज चेंज होगी, क्यों होगी, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए फिक्स है, आइस के लिए 0 डिग्री। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ एग्जांपल मैंने लिए आपके लिए, आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। 0 से कम है, माइनस में टेम्परेचर, तो आइस यानी सॉलिड, और 0 आ गया टेम्परेचर तो फिर लिक्विड में। वैक्स, कैंडल, मोमबत्ती देखिए आपने, जलाते हैं तो मोम पिघलता है ना, नीचे को आ जाता है, तो वैक्स वहां पर यानी सॉलिड टू लिक्विड चेंज होने के लिए कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। इसके लिए, वैक्स के लिए, मोम के लिए। तो इट मीन जब कैंडल कोई बर्न हो रही है तो नियर अबाउट जो है वो 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उससे ऊपर तो होगा ही होगा, वेपर्स भी चेंज होते हैं। वास्तव में जब कैंडल बर्न होती है तो उसके वेपर बर्न हो रहे होते हैं, किसके, वैक्स के। तो यहाँ पर वैक्स जो है वो उसके लिए 63 यानी सॉलिड से सॉलिड वैक्स टू लिक्विड चेंज होने के लिए मिनिमम जो अगर यहाँ पर टेम्परेचर हम देखें तो 63 डिग्री सेल्सियस है। और आयरन, जी हाँ, लोहा, तो आयरन के लिए ये है 1535 AR। तो अगर ये शायद नहीं दिखाई दे रहा हो आप लोगों को, तो 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर आयरन किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, ठीक है ना, या मेल्ट हो जाता है। तो अब मेल्ट हो जाता है तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। और इसी प्रोसेस को हमने मेल्टिंग बोल दिया था, और जिस टेम्परेचर पर हो रहा है उसको हमने बोला था मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर ऐसा होता क्या है वहां पर कि ये सभी जो है सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहे हैं, क्या हो जाता है ऐसा। तो यहां पर अगर हम देखें तो सॉलिड सब्सटेंस टू लिक्विड में चेंज होने के लिए अभी हमने बात की, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस तरह से वो काफी ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो तेजी से इधर उधर भागने लग जाएंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर तेजी से इधर उधर क्या है, भागना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ेगी। उससे क्या होंगे, जो कस के बंधे हुए थे, टाइटली बंधे हुए थे, वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे वहां पर, लूज। जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा था। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। या यूं कहें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से इधर उधर भागने लगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अब जब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम हो गया तो फिर पार्टिकल्स दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, देखो अगर पार्टिकल बहुत पास पास हैं, बहुत ही ज्यादा तो है सॉलिड, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये इनमें इतनी तेजी से इधर उधर भागने लगे कि अब जो है पार्टिकल ये हो गए, ये इस तरह से। तो अब ये क्या हो गया, लिक्विड। जी हाँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाता है यहाँ पर। तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो दूर दूर हो जाएंगे तो स्टेट क्या हो जाती है, वहां पर चेंज होती है। तो मेनली यही रीजन है। इसमें अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को या मेल्टिंग को अगर समझना चाहें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होना है, और ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर ये जो आज का हमारा टॉपिक था, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।